गणराज्य बनने के बाद भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इस सफर में चुनौतियां कम नहीं थी। 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बनने के साथ ही भारत ने एक नई शुरुआत की, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। हमारा देश विविधताओं से भरा है, अलग अलग जातियां, धर्म, भाषाएं और परंपराएं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद विभाजन का दर्द और सांप्रदायिक तनाव हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। इन्हीं हालात में भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार देकर एकता की नींव रखी। पंडित नेहरू ने कहा था, हमारी ताकत हमारी विविधता में है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। इसी सोच ने भारत को सामाजिक समरसता की ओर बढ़ाया। गणराज्य बनने की दूसरी बड़ी चुनौती थी आर्थिक स्वतंत्रता। आजादी के समय भारत का आर्थिक ढांचा कमजोर था, लेकिन पंडित नेहरू के नेतृत्व में औद्योगिक और हरित क्रांति और जैसे प्रयास हुए। इनसे कृषि और उद्योग को मजबूती मिली। योजनाबद्ध और विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने कदम बढ़ाए। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक मोर्चा की बात नहीं थी। लोकतंत्र को स्थापित करना और उसे मजबूत बनाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। धारा 370 जैसी संवेदनशील मुद्दे, राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव और अन्य संकट हमारे सामने थे। फिर भी हर चुनाव में साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र हर और मजबूत हुआ। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी चुनौती थी हर नागरिक को न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिले। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया। हालांकि कानून को लागू करना आसान नहीं था, लेकिन न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान की रक्षा करी और उसे जीवित बनाए रखा। आज भारत नए दौर की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट और तकनीकी बदलाव। लेकिन भारत का गणराज्य हर चुनौती को अवसर में बदलने का हौसला रखता है। विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गणराज्य बनने के बाद भारत ने हर बाधा को पार किया, लेकिन आने वाले समय में भारत के गणराज्य सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, जानिए गाथा गणतंत्र के अंतिम भाग में। आज का सवाल, क्या आप मानते हैं कि इस भारत के गणराज्य की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र में? सोचिए और कल फिर जुड़िए हमारे अंतिम भाग में।